दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज अपन हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक से जैन साहित्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य की परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताए हैं। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया तथा अपने अभिनय, गान, नृत्य और ज्ञान, इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। जिंद सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रास रचित रास हैं। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इसका रचना काल 1350 ईस्वी था। मुनिजिन विजय सूरी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त एवं शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय सूरी ने किया है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की पहली रचना माना है। देवसेन ने सन 933 में श्रावकाचार्य की रचना की। श्रावकाचार्य में 250 दोहे में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ नए चक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधनासार और तत्वसार और सवय धम दोहा। इन ग्रंथों में नए चक्र बहुत प्रसिद्ध हुआ। देवसेन के नए चक्र को लघु नए चक्र नाम भी दिया गया है। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे उन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। बृहद नए चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया है, जो देवसेन के नाम से प्रसिद्ध हैं। बृहद नए चक्र का वास्तविक नाम दब सहाव पावस या द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले ये ग्रंथ दोहाबंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने पर प्राकृत में गाथा बंद कर दिया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश या दव सहाव पयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। दव सहाव पवास अब प्राकृत भाषा में मिलता है। दव सहाव पयास माइल धवल की रचना है। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उसके शिष्य शिवी ने किया था। आसगु नामक कवि ने जालोर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघुखंड काव्य चंदनवाला रास नाम से लिखा है। आसगु ने जीवदया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की थी। जिनधर्म सूरी ने 1209 में स्थूलीभद्र रास नामक ग्रंथ की रचना की थी। स्थूलीभद्र रास में रचयिता के नाम जिणधाम मिलता है, जो जिनधर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजयसेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 के आसपास की थी। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ जी की प्रतिमा का महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंतगिरी रास में चार कड़वकों में विभक्त किया गया है। रेवंतगिरी रास की ही भांति पल्लहन द्वारा रचित आबू रास 1232 में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। मुनि सुमितिगणि ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई, जिसमें 58 छंद है। नेमिनाथ चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई में माना जाता है। विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मलिकानाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ
चरित, कल्प निरुक्त, उपदेश माला, कहाण छप्पय आदि हैं। जैन रास परंपरा के अन्य कवि और काव्य, प्रमुख कवि और रचना: प्रज्ञा तिलक, कछुली रास 1306 ईस्वी, देलन, गय सुकुमार रास 14वीं शताब्दी, सारमूर्ति, जिन पदम सूरी पटाभिषेक रास 1333 ईस्वी, अभयदेव सूरी, जय तिहुआण, चंद्रमुनि पुराणसार, कनकामर मुनि तरकंडचर्य, कवि नय नंदी सुदर्शन चर्यो, जिन वल्लभ सूरी, संगपट्टक, योगचंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार योगसार, जिन दत्त सूरी, चाचरी, काल स्वरूप, कुलक, अवयेश रसायन यानी उपदेश रसायन, हरिभद्र सूरी, ललित विस्तरा, दुर्ताख्यान, जसहर चर्यु, संबोधन प्रकरण, निमिणा चर्यु, सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध, जिन पदम सूरी, स्तोलिभद्र फागु, जिन धर्म सूरी, जम्बू स्वामी रासा, अम्बदेव सूरी, संगपति, समरा रासा, राजशेखर सूरी, नेमिनाथ फागु। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कुछ कमी रह गई हो तो ज़रूर बताएं।